नमस्कार, स्वागत है आपका 1xBet द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज मुंबई इंडियंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अपने 10 मैचों में से 3 जीतकर हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई फिलहाल अंक तालिका में 9वें नंबर पर है। उन्होंने अपने पिछले 5 मैचों में से 1 जीत हासिल की है। वहीं श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली कोलकाता ने अपने 9 में से 6 मैच जीते हैं और अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। कोलकाता ने अपने पिछले 5 मैचों में 3 में जीत हासिल की है। अब कल के मुकाबले पर बात कर लेते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2024 के रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 1 रन से हरा दिया। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने आखिरी ओवर में 13 रन डिफेंड किए। इस जीत से हैदराबाद ने मौजूदा सीजन के पॉइंट्स टेबल के टॉप 4 में जगह बना ली है, जबकि राजस्थान के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने का इंतजार बढ़ गया है। रॉयल्स हार के बावजूद 16 अंक के साथ टेबल के टॉप पर है। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हैदराबाद ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 201 रन बनाए। टीम ने सीजन में 5वीं बार 200 रन का आंकड़ा पार किया है। जवाब में राजस्थान 20 ओवर में 7 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। राजस्थान को आखिरी ओवर में जीत के लिए 13 रन की जरूरत थी, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने 11 रन ही दिए। और साथ ही आपको बता दें कि भुवी प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने 41 रन देकर 4 विकेट चटकाए। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के मुकाबले को लेकर। मुंबई और कोलकाता ने अब तक एक दूसरे के खिलाफ 32 आईपीएल मैच खेले हैं। मुंबई ने 23 और केकेआर ने 9 मैच जीते हैं। केकेआर के खिलाफ मुंबई इंडियंस का अब तक का उच्चतम स्कोर 210 है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ कोलकाता का उच्चतम स्कोर 232 है। आखिरी बार ये दोनों टीमें पिछले साल 16 अप्रैल को एक दूसरे से भिड़ी थी। इस मैच में केकेआर ने 20 ओवर में 185 रन के साथ 6 विकेट का स्कोर बनाया था। इसके जवाब में मुंबई ने 17.4 ओवर में लक्ष्य हासिल करने में सफल रही और 5 विकेट से मैच जीत लिया। कोलकाता के लिए वेंकटेश अय्यर ने 51 गेंदों पर 104 रन बनाए थे। और चलिए अब इस पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सुनील यशकाला, फाउंडर इंडियन स्पोर्ट्स फैंस, हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। अतुल वासन, पूर्व भारतीय क्रिकेटर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। नोएल डेविड, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, हमारे साथ जुड़ेंगे। राजकुमार शर्मा, विराट कोहली के कोच, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार सर, आज के मैच को लेकर हम चर्चा करें, मुंबई इंडियंस कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच, लेकिन उससे पहले एक बार एक कॉमेंट कल के मैच को लेकर, जो शानदार जीत हैदराबाद ने हासिल की है। बहुत ही अनन्या ने कहा कि बहुत ही शानदार जीत, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से। बहुत ही शानदार जीत थी। किसी भी स्टेज पर लग रहा था कि 13 रन नहीं डिफेंड कर पाएंगे भुवनेश्वर कुमार, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिखाया कि वो इतने लंबे समय भारत के लिए खेले हैं और उनको बहुत आइडिया है। लास्ट बॉल जिस तरह उन्होंने डाली तो वो बहुत ही क्रेडिटेबल था। लास्ट बॉल पर 2 रन चाहिए थे। अगर 1 रन भी राजस्थान बना लेता तो वो सुपर ओवर हो जाता, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी की उन्होंने और अपने इसी एक्सपीरियंस की वजह से उन्होंने 4 विकेटें ली और कल मैच जिताया। तो बहुत शानदार मुकाबला था। 1 रन से जब भी हार जीत होती है तो बहुत ही रोमांचक मुकाबला होता है, जो कल भी देखने को मिला। जी, सुनील यशकाला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, आप कैसे देखते हैं कल के मैच को लेकर, जिन बातों का जिक्र किया गया राजकुमार सर की तरफ से? देखिए, बेहद शानदार जीत है, इसमें कोई मुझे लगता है कि शक नहीं है। देखिए अनन्या, जैसे जैसे क्लोज होता जा रहा है मैच, आईपीएल बढ़ता जा रहा है। ये 13वां मैच है जो लास्ट ओवर के अंदर और पेनल्टीमेंट ओवर के अंदर अगर आपकी फिनिश हो रही है, और मोर सो आपका जो सेकंड हाफ ऑफ आईपीएल है उसके अंदर ये ज़्यादा क्लोज होता जा रहा है। इसका मतलब है कि ये पैसा वसूल, फैन का टाइम वसूल और ये ओवरऑल एंटरटेनमेंट से फुल है। मुझे ये नहीं इसका ज्ञान है कि कितने प्यूरिस्ट इसको कैसा देखते हैं, क्योंकि द अमाउंट ऑफ सिक्सेस इसमें पड़े हैं पूरे टूर्नामेंट में, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। बट हाँ, क्राउड्स के लिए, फैंस के लिए ये बहुत बढ़िया पैसा वसूल, टाइम वसूल टूर्नामेंट है। ठीक है, क्राउड्स के लिए, और मुझे लगता है कि फैंस को इसी तरह के मैच की ज़रूरत है और इसी तरह के मैच देखने के लिए वो स्टेडियम में पहुंचते हैं। चलिए अब बात मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर कर लेते हैं। राजकुमार सर, आज के मैच को लेकर आपका क्या प्रेडिक्शन है? क्या लग रहा है आपको? वानखेड़े होम ग्राउंड रहेगा मुंबई के लिए, और जीतना और हारना मुंबई के लिए आज, या फिर आप क्या देख रहे हैं? प्लेऑफ में मुंबई कहीं भी जगह बनाती हुई दिख रही है? बहुत इंपॉर्टेंट मैच है अनन्या आज का मुंबई के लिए, स्पेशली अगर देखें
मतलब वर्चुअली एक तरह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुंबई बाहर हो गई है, लेकिन अभी भी एक आउटसाइड चांस है उनके पास। अगर वो सारे मैचेस जीतते हैं और बहुत सारे इक्वेशंस और हैं कि वो जीते वो हारे, तो अभी मुंबई पॉजिटिव नोट पे खेलेगी और किसी भी तरह ये मैच जीतना चाहेगी, क्योंकि अगर ये मैच वो हार जाते हैं तो वो वर्चुअली आउट हो जाएंगे आईपीएल से। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है उनके लिए, अपना होम ग्राउंड है, तो ये एक एडेड एडवांटेज है उनको। छोटा ग्राउंड है, अच्छा यहाँ पर बॉल आता है, ये सबसे अच्छा विकेट है ये बल्लेबाजी के लिए, जहाँ बड़े रन बनते हैं, ग्राउंड भी छोटा है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मुंबई के लिए अच्छा करने की और आज मैच जीतने की। लेकिन पिछले हम तमाम मैच की अगर हम बात करें, हम इस पर चर्चा भी करते हुए नजर आए। मुंबई इंडियंस के मैच शुरुआत में कई मैचेस मुंबई ने बैक टू बैक हारे और उसके बाद थोड़ा ट्रैक पर आती दिखी, लेकिन अभी भी आप जिस तरह से कह रहे हैं कि प्लेऑफ में जाने की जो संभावनाएं हैं वो हैं मुंबई इंडियंस के लिए। पिछले मैचेस में आप क्या चीज़ें देखते हैं, टीम ने क्या कमी रही, कहाँ पर आपको दिखा कि एक बैलेंस जो है वो टीम में नजर नहीं आ रहा है? कप्तानी को लेकर भी तमाम सवाल खड़े किए गए, लेकिन आज किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, और अगर कहीं आज हारती है तो फिर उसके बाद आगे आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मुंबई की स्टार्टिंग से ही, आईपीएल की स्टार्टिंग से ही कप्तानी जब से चेंज हुई, रोहित शर्मा को हटाया गया, तो एक मतलब बड़ा कंफ्यूजिंग सा रहा, ये कंफ्यूजन रहा टीम में। ड्रेसिंग रूम में भी काफी ज्यादा वो चर्चाएं रही और पूरे इंडिया में मुंबई इंडियंस की कप्तानी को लेकर चर्चा रही। तो कहीं ना कहीं आप कितना भी इग्नोर करें, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको दिमाग में रहती हैं ये चीजें। और रोहित जिन्होंने 5 ट्रॉफीज जीती थी, आपने उनको हटा के हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया। हार्दिक अनडाउटेडली बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन कप्तानी वहां पर रोहित ज्यादा अच्छी कर रहे थे और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा मुझे लगता है कि शायद भुगतना पड़ा है मुंबई को, कि जो एक स्टैब्लिश्ड एक सेटल्ड टीम थी वो कहीं ना कहीं अनसेटल्ड सी हो गई और वो लगा नहीं कि सब लोग अपने ड्यूटीज पूरी तरह से निभा रहे हैं या सबको अपने रोल्स डिफाइंड हैं वहां पर। अनन्या, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सर ने बोली है कि शुरुआत से इनकी तकलीफ थी। अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें, जब सुनील नारायण कोलकाता नाइट राइडर्स के टॉप विकेट टेकर हैं जिन्होंने 11 विकेट लिए इस सीजन में, और आपके बॉटम 2 अगर आप हार्दिक पांड्या नंबर 3 नंबर 4 बॉम्बे के देखें, उनकी अगर विकेट्स मिला ले तो जाके 11 हो रही है। और कोलकाता के टॉप 3 बॉलर्स ने 11 विकेट लिए, चाहे वो सुनील नारायण हो, हर्षित राणा हो या वरुण चक्रवर्ती है। तो इससे क्या दिखता है आपको कि गुच्छे में आपके 3 बॉलर्स विकेट्स ले रहे हैं। उसी तरह से आप अगर क्लस्टर कर दें, 3 बॉलर को अगर मुंबई इंडियंस के क्लब कर दो तो वो एक ही उसकी हो जाती है उनकी विकेट्स एज कंपेयर टू कोलकाता नाइट राइडर्स। मुंबई का बहुत बुरा हाल रहा है, नॉट ओनली इन बैटिंग, पावर प्ले, आप किसी भी एनालिसिस में देख लो आप उनका, वो फंसते जरूर है इसमें। लेकिन आप जिन बातों का जिक्र राजकुमार सर की तरफ से किया गया कि फर्स्ट डे से ही, जब से कैप्टन बदला तब से ही इस पर चर्चा हो रही है, अच्छा हो रहा है तो भी चर्चा हो रही है, अगर बुरा हो रहा है उस पर भी, क्या वो एक मेंटली प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं कैप्टन पर रहा, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि उतना परफॉर्मेंस, उस तरह की परफॉर्मेंस नजर नहीं आई मुंबई इंडियंस की, जो हम, और आप 5 बार आपने खिताब जीता है आईपीएल का और फिर अब लगातार मैच हार रहे हैं, एक दो कुछ मैचेस जीते भी, लेकिन स्थिति ये आ गई है कि हमें डिस्कशन ये करना पड़ रहा है कि प्लेऑफ को लेकर क्या संभावनाएं दिख रही हैं? देखिए रनिया, सर ने एक बहुत अच्छा वो तो क्रिकेटिंग पार्ट बताएंगे, मैं तो आपको फैन और स्टैट्स का बात बता देता हूँ। फैंस के हिसाब से ये मुंबई के लिए वर्स्ट पॉसिबल पीरियड रहा है। आज की टीम में आप देखिए, ये मैच एक सेकंड वर्स्ट टीम खेल रही है, जो बॉटम ऑफ द सेकंड लास्ट टीम वर्सेस द सेकंड टीम। आप देख रहे हैं मुकाबला, मुंबई की टीम आज तक कभी इतने ज़्यादा मैचेस के बाद सेकंड लास्ट पोजीशन पे कभी नहीं रही है। इसका मतलब है खेल के हिसाब से ये खराब है। जितने चौके इनको पड़े वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। इतने ज़्यादा कभी आज तक इनको कभी चौके नहीं पड़े। आप अगर इनकी विकेट्स देखो, इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट खोई है इस अपने पूरे करियर ऑफ आईपीएल के अंदर। आपके जब रन्स नहीं बन रहे, आपकी जब बैटिंग नहीं हो रही, आपकी जब मिस्ड कैचेस, उसका तो एनालिसिस मैं नोएल डेविड से बाद में करूंगा एक बड़े डिस्कशन में, बट अभी बैटिंग बॉलिंग के हिसाब से और टीम की स्टैंडिंग के हिसाब से, फैंस के हिसाब से, अगर सबसे ज़्यादा, अगर जैसे एक हिटोमीटर होता है जिसपे लंबा चौका आका जाता है, अगर आपका बू मीटर होता है जिससे क्राउड बू कर रहा है या किसी को वो कर रहा है, तो मुंबई इस बार का गोल्ड मेडलिस्ट होता है उसमें। बिल्कुल। आप नोएल, आपको क्या लग रहा है आज के मैच को लेकर? और एक बार कल हैदराबाद को लेकर भी मैं आपसे, आप हैदराबाद को सपोर्ट करते रहते हैं,
कल के मैच को लेकर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से बेहद शानदार जीत हैदराबाद को मिली, और आज को लेकर आपकी क्या प्रेडिक्शन है? मुंबई इंडियंस और जिस तरह से कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच जो है, एक होम ग्राउंड का आज फायदा क्या मुंबई इंडियंस को मिलेगा? देखिए, सुनील ने करेक्ट बात की है कि ये एक बैड पीरियड चल रहा है, एक वर्स्ट पीरियड मुंबई इंडियंस के लिए। एंड आई फील दैट अगर ये वर्स्ट पीरियड को थोड़ा अच्छा करना चाहिए तो ये मैच अपना होम ग्राउंड में जीतना चाहिए, बिकॉज दे आर एट द 9th पोजीशन ऑफ द टेबल, मुंबई इंडियंस, एंड केकेआर इज द सेकंड। आई थिंक it is very important for Mumbai Indians to gather their respect, and जो भी नुकसान हुआ है फैंस का, I think they can get that respect back only by beating KKR and going on to beat other teams in the near future. जो भी games बचा है, I feel it is a Mount Everest to climb for Mumbai Indians, because KKR is a काफी अच्छी team है. They are well placed at the table, number 2. They have a solid batting lineup. They have a good bowling unit, and I feel that Sunil Narayan and Salt are the key factors for KKR, because those 6 ओवर का फायदा उठाना है तो ये दो काफी अच्छे तरीके से उठा रहे हैं. They are getting that 60, 70 or 80 or 90 of in that 6 over. I think it is, these are the two key important players जो बाकी बैट्समैन को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे कि बड़ा स्कोर करने के लिए. So it's going to be a tough task Mumbai Indians के लिए, and if they need to survive, not even survive but respect अगर gain करना चाहिए वापस, then I feel that they have to beat KKR on the home ground. अगर कल की मैच बात किया तो I think it was a nail biting match. I never expected, because जो स्कोर जो 130 for 2 थे या 140 for 2 थे RR, I thought it's going to be an easy match, but again जो partnership build कर रहे थे, I felt Bhuvi was the key bowler, because उनका जो first 2 overs का spell था, I think it was beautifully executed. जो wickets मिले, well planned wicket था संजू सैमसन का. अगर आप देखें तो पहली बॉल इन स्विंगर डाले, सेकंड बॉल आउट स्विंगर डाले, फिर और एक इन स्विंगर डालने में, और जो पुराना भुवी जो दिखते थे आज दिखे वापिस. I think he has bowled a magnificent spell with Pat Cummins, who supported him, and Natarajan. I think it was a deserved victory. I think they should have won by at least 30-40 runs, which catches अगर लेते थे जसवाल और पराग, I think it would have been easy victory, but victory is victory. I hope they continue the good work. नोल, मेरे से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो फैंस का है. ये जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जैसे इंग्लैंड फिल सॉल्ट का ये लास्ट मैच है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स निकल गए, सिकंदर रजा वहाँ से निकल गए, जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, आपको लगता है ये प्लेयर्स को थोड़ा सा मतलब इंडियन प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ेगा परफॉर्म करने का, या आप मानते हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि फाइनली मौका मिलेगा जो नंबर 2 रैंक के प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड कप में नहीं सेलेक्ट हुआ अपने आप को दिखाने का? I think this is a great opportunity. अपने जो लोकल डोमेस्टिक प्लेयर्स है जो अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं रैंक्स में, आईपीएल डेब्यू करने या आईपीएल खेलने के लिए, आई थिंक एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है. विद द सीनियर प्रो जो बाहर के प्लेयर्स है, तो दे आर गोइंग बैक टू देयर कंट्री टू पार्टिसिपेट इन द T20 वर्ल्ड कप. आई थिंक ये एक अच्छा मौका है, बिकॉज आईपीएल इज आवर्स. इट इज कॉल्ड द इंडियन प्रीमियर लीग. आई थिंक so to be very honest, I think we are the guys. नोल, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा उसके ऊपर. आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली, आईपीएल इज आवर्स, इट इज फॉर इंडियन प्रीमियर लीग, फॉर इंडियन फैंस, फॉर इंडियन प्लेयर्स. बट ये कोच की बात कहाँ आती है और सपोर्ट स्टाफ? जब कोचेस की बारी आती है तो वो इंडियन उसमें काफी कम दिखता है. योर व्यूज? देखिए, इसी में अपन काफी चर्चा की है. वी हैव डिबेट भी की है. I think it is sad. Then why do we are holding NCA academies, or why do we are having a level 1, level 2, level 3 qualification? What for? When we are not given an opportunity, अपने को opportunity नहीं मिल रहा है, coaching stint नहीं दे रहे हैं, तो why should we continue doing NCA and all? I think we are happy doing domestic and surviving our
तक वी अपन भी ग्रो करना चाहिए. वी ऑल्सो वांट टू ग्रो. हमको भी एक बड़ी टीम चाहिए. वी ऑल्सो शुड गेट अपॉर्चुनिटी टू status ourselves in a higher level. And I feel that BCCI, I request BCCI to look into this, because we are also Indian former cricketers who are looking to aspire to become a coach for the country, and some hold key points positions in coaching lines. अनन्या, ये बात का डिस्कशन इसलिए निकल के आया क्योंकि अगर आप मुंबई इंडियंस की कोचिंग और सपोर्ट स्टाफ की अगर आप बात देखें, उसमें हेड कोच है मार्क बोचर साउथ अफ्रीका, केरन पोलार्ड आपके बैटिंग कोच है, स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट है ब्रैड हॉग, बॉलिंग कोच है लसित मलिंगा एंड फील्डिंग कोच है जेम्स पेमेंट. मतलब अगर आप पांचों को देखें उसमें से कोई हिंदुस्तानी नहीं और वो मुंबई इंडियंस की टीम है. खैर, इसके ऊपर और भी चर्चा होती रहेगी. अनन्या, आपका सवाल अगला. बिल्कुल नोएल, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम बात बैट्समैन को लेकर करें, जिसमें मुंबई इंडियंस में तिलक वर्मा है, रोहित शर्मा है, ईशान किशन है, टिम डेविड हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर बात करें तो फिल सॉल्ट है, सुनील नरेन है, श्रेयस अय्यर हैं, आंद्रे रसेल. कैसे देखते हैं अगर हम बैट्समैन को कंपेयर करें, और जिस तरह से हमने पिछला कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब के बीच जो मैच देखा जिसमें शानदार रन बने और फिर चेज भी पंजाब की तरफ से 262 रन बनाकर किया गया, क्या लग रहा है आज कितना स्कोर बन सकता है, और इस पिच पर टॉस जीतना कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, यही तो दिक्कत हुई है मुंबई इंडियंस के लिए. फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द आईपीएल उनकी बैटिंग जो है पैचेस पे परफॉर्मेंस हो रही थी. कभी रोहित 100 के, या नहीं तो तिलक वर्मा कंसिस्टेंट 1-2-50 के, उसके बाद फेल हुए. द टीम डेविड वी ऑल एक्सपेक्टेड कि वो एक हार्ड हिटर बैट्समैन है, बट उन्होंने एक्सपेक्टेशन के लिए वॉट एवर वी एक्सपेक्टेड, he never stood up to that expectation. And I feel that these are the drawbacks along with their bowling side. They have not performed to the potential what they Mumbai Indians are known for. And I feel this is if you take KKR, उनकी बैटिंग जो है काफी सॉलिड है. फॉल्ट और सुनील नारायण जो स्टार्ट देते हैं, उसके बाद नीचे you have Shreyas Iyer, the captain, who comes into bat with that. He has a good average. They are the guys who look into getting the KKR at the top position. And as far as मेरे लिए, I think batting जो है unit solid रहना चाहिए along with your bowling. Then only एक T20 format में आप you can be victor. And I think आज का मैच में काफी important है, because मुंबई में खेल रहे, होम ग्राउंड में खेल रहे. आई थिंक विकेट थोड़ी सी स्लो रहेगी, थोड़ा सा दिक्कत होगी शॉट्स खेलने में. एंड आई थिंक एवरेज स्कोर देगा 180 या 175 तक, बिकॉज विकेट जो है हेल्प नहीं करेगा बैट्समैन के लिए. नोल, आपको लगता है कि जैसे जैसे ये टूर्नामेंट प्रोग्रेस हो रहा है, आपको लगता है अभी पिचेस एंड प्लेइंग कंडीशंस को हमको इस पूरे समीकरण से दूर रखना चाहिए, क्योंकि अब उनको प्लेयर्स भी पता है, पिचेस भी पता है और पिचेस का बिहेवियर भी पता है? Of course, that is the key point. As you play, आप जाते रहते, खेलते रहते, आपको पिच अडॉप्टेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट. होता है कि सेकेंड हाफ में आपको विकेट्स कैसे मिलते हैं, बिकॉज जैसा मैं आपको आई वॉज स्पीकिंग टू आवर क्यूरेटर हियर चंद्रशेखर, मैच से पहले बात किया तो बोला था कि इट्स गोइंग टू बी अ रेड बॉल विकेट, बट हम ट्राई कर रहे हैं कि विकेट में काफी टर्न या ना फ्लो है, बट इट शुड बी अ ट्रू बैटिंग विकेट. एंड आई फेल्ट कल के मैच में काफी अच्छी विकेट थी. इट कुड हैव बीन मोर स्कोर, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ. So as the IPL progresses, we are going to see काफी changes रहेंगे विकेट्स में. स्लो रहेगा, कभी लो होने का भी चांस रहेगा. तो आई फील दैट अडेप्टेशन ऑफ विकेट्स इंपॉर्टेंट है प्लेयर्स के लिए, एंड दे आर प्रोफेशनल. दे नो कि कैसा खेलना चाहिए कौन से विकेट पे. एंड इट शुडंट माइंड में रन नहीं करना चाहिए ये बात कि अरे ये विकेट ऐसा है, वो विकेट ऐसा है, बैटिंग विकेट क्यों है, बिकॉज यू आर देयर टू प्ले एंड यू आर देयर टू एग्जीक्यूट योर प्लान. सो आई थिंक उनका की पॉइंट है कि खेलो और रन डालो बोर्ड पे. नोल डेविड, जब आप मुंबई इंडियंस की तरफ तिलक वर्मा, रोहित शर्मा, ईशान किशन और डेविड की तरफ देखते हैं, ऑफ कोर्स टिम डेविड एंड नॉट नोल डेविड,
अगर आप ये चारों के बैट्समैन की तरफ देखते हैं एज कम्पेयर टू केकेआर के फिल सॉल्ट, सुनील नारायण, श्रेयस अय्यर एंड एंड्रे रसल, आपको लगता आपके हिसाब से किसमें ज़्यादा पावर पैक्ड चीज़ लग रही है? क्योंकि फिल सॉल्ट ऑलमोस्ट 400 रन के पास पहुंच गए, 392 रन 9 इनिंग्स, और सुनील नारायण 372 रन इन 9 इनिंग्स. I feel they are as equal to each other. Now, Rohit Sharma, we all know who is known as a hitman. They are ईशान किशन और रोहित शर्मा का पेयर जो है जाने माना पेयर है, नंबर 1 है. But if you go to see, Salt or Sunil Narayan has taken that place. Phil Walker, this IPL they have overtaken Rohit and ईशान किशन because the way ये लोग सुनील नारायण सॉल्ट जो स्टार्ट देते हैं, काफी शानदार स्टार्ट देते हैं 6 ओवर में. नोल, आपने सॉल्ट के ऊपर कहा, 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा उसके ऊपर. आपने फिल सॉल्ट के ऊपर कहा, सॉल्ट और नारायण की जो पार्टनरशिप है ये काफी एक्सप्लोसिव है. इन टर्म्स ऑफ योर फर्स्ट पावर प्ले देखिए, ये वन ऑफ द बेस्ट है इस सीजन की. अगर फिल सॉल्ट चला जाता है, सुनील नारायण की क्या वीकनेसेस निकल जाएगी या उस पर ज्यादा प्रेशर होगा केकेआर के अंदर? I think he will be missing Salt to miss करेंगे सुनील नारायण, because जो प्रेशर सुनील नारायण पे था स्टार्टिंग में when Salt was not there, I think that pressure will come back again because Salt was the guy who was taking the pressure out from Sunil Narayan, जो स्ट्राइक कर रहे थे and in combination सुनील भी काफी टैंडम में दोनों वर्क कर रहे थे बैटिंग के डिस्प्ले में. and I feel Salt जाने के बाद I think there will be a hole in the batting क्योंकि जो स्टार्ट मिल रही थी, I don't think they'll get that start and the pressure onus will be on Sunil Narayan. बिल्कुल, लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं मैच करीब आ रहे हैं और पॉइंट्स टेबल ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है दोनों ही टीमों को लेकर, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए. आज पॉइंट्स टेबल पर जगह बनाना और उस हिसाब से रन बनाना, उस तरह का परफॉर्मेंस देना आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? काफी देखिए, केकेआर के लिए तो काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर वो 1 और 2 में रहना है या 1 में जाना इम्पोर्टेंट है उनके लिए, तो ये मैच जीतना जरूरी है. बिकॉज if you are in 1 position then you are qualifying direct into the semi-finals I think, and I feel that it is important for KKR ये मैच जीते. मुंबई इंडियंस के लिए उतना नहीं है क्योंकि वो लोग 9th पोजीशन में काफी नीचे पॉइंट्स टेबल पे. आई थिंक अगर रिस्पेक्ट और वो स्टेटस मेंटेन करना है, फैंस को थोड़ा खुश रखना है, तो आई थिंक they also have to think to win this game. वेल नोल, आपने ये बातें बड़ी अच्छी बताई है. बस एक चीज़ पूछनी है, अगर आज केकेआर खेलेगा तो क्या उनको ये सोचना चाहिए कि जसप्रीत बुमराह के 4 ओवर हटा दो और बाकी 16 ओवर में अपनी बैटिंग को एक्सेलरेट करो? आप तो डगआउट्स में और प्लेयर्स के साथ बात करते हैं, आपका बच्चा खुद छोटे छोटे प्लेयर्स आपके खेल रहे हैं, जिसमें से एक तो तिलक वर्मा ही बहुत अच्छा खेल रहा है. बट अगर आप नीचे देखो तो होता क्या है डिस्कशन टीम के अंदर कि यार ये 4 ओवर और दूसरे 4 ओवर कोटजी के हटा दो और बाकी उनको लंबे लंबे 12-12, 15-15 ओवर टारगेट करो. इज दैट हाउ द स्ट्रैटेजी इज? ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजी तो बुमराह पे रहेगा क्योंकि दे ऑल नो हाउ बुमराह बॉल्स द न्यू बॉल. अगर मैं कोच होता आई विल से जस्ट लुक फॉर द लूज बॉल. अगर बुमराह लूज बॉल डालते तो वो कैप्टलाइज करो एंड रिस्पेक्ट हिम. ट्राई टू कैलकुलेट एक 6-7 रन उसके ओवर में आए तो दैट्स मोर देन एनफ. बाकी के बॉलर्स को अटैक कर सकते हैं. That will be the strategy because अगर बुमराह को इनिशियल विकेट दे दिए then the pressure will fall on the other batsmen. and actually ये स्ट्रैटेजी रहेगा कि look for the bad ball and जो अच्छे बॉल्स रहते हैं उनको रिस्पेक्ट करो. एक लियो या 2 लो, ओवर में 7 रन या 8 रन लाओ, दैट्स मोर देन इनफ. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए. क्रिकेट प्रेडिक्टा में आज के लिए फिलहाल इतना ही. आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ. इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है. नमस्कार.